तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? गोलीय अपवर्ती सतह के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय अपवर्ती सतह के द्वारा प्रकाश का बाबू, गोलीय अपवर्ती सतह दो तरह का होता है। कितने तरह का? एक अवतल सतह, एक उत्तल सतह। एक अवतल सतह, एक तो हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? अवतल सतह के द्वारा अपवर्तन। किसके द्वारा? अवतल सतह के द्वारा अपवर्तन। लेकिन शर्त है जब वस्तु विरल माध्यम में स्थित हो। यानी बोल रहे हैं कि वस्तु किस माध्यम में रखें? अवतल सतह के द्वारा अपवर्तन देखना है, लेकिन वस्तु कहाँ है? चलो स्टार्ट करें, तैयार हो? ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो है ये एक अवतल अपवर्ती सतह है। कैसा है? अवतल। ये कैसे होता है समझो। जैसे मान लो ये कांच का एक स्लैब है, कांच का एक मोटा सा स्लैब है। इस सतह को हम ऐसे अगर काट दिए, सोचो जरा सा, इस सतह को क्या कर दिए? ऐसे काट दिए। अब बताओ बाबू, ये जो है ऐसे कट गया, क्लियर है? तो ये कैसा सतह बन गया? अवतल। इधर कांच रह गया, इधर कांच है और इधर क्या है? हवा है, क्लियर है? तो ये अवतल हो गया। क्या हो गया? अगर ऐसे काट देते तो उत्तल हो जाता, क्लियर है? तो बाबू इधर जो है इसको जो काटे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इधर हवा है, इधर कांच है। क्या है? यानी हम बोल सकते हैं इधर सघन माध्यम है। कौन माध्यम? और इधर हवा है, यानी विरल माध्यम। क्लियर है? विरल माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लिए? और सघन का कितना मान लिए? μ2। क्लियर है? अच्छा बाबू, अगर हम ऐसे काटे हैं तो इसका केंद्र किधर होगा? इधर या उधर? इधर होगा। साफ साफ दिख रहा है कि अगर ऐसे काटा है तो इसका मतलब ये इस तरह करके वृत्त बनेगा, तो इसका केंद्र तो इधर होगा। क्लियर है? दूसरी तरह ये अवतल है और अवतल का केंद्र सामने रहता है। तो चलिए ये इसका क्या है? केंद्र। ठीक है? सी। सी मतलब सेंटर। ये इसका कहलाएगा ध्रुव। क्या कहलाएगा? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलना यार, बोलो। वस्तु कौन माध्यम में? विरल। इधर है या उधर है? तो इसका मतलब वस्तु भी इधर है। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा एक वस्तु है, नाम क्या है? ओ। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर याद रखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदुवत वस्तु लेते हैं। बाबू एक चीज़ देखो, ये अगर वस्तु है तो यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, तो ये प्रकाश किरण इधर गई, बोलो ऐसे गई। अच्छा बोलो, प्रकाश किधर से किधर जा रही है? विरल से सघन में। विरल से तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। सबसे पहले अभिलंब खींचना होगा। क्या खींचना है? तो चलिए हम देखिए, यह अभिलंब खींचना है। क्या खींचना है? तो अभिलंब तो हम आपको सिखाए थे, अभिलंब जब भी खींचना कहाँ से खींचना? सी से, केंद्र से बताए थे। तो ये क्या है? अभिलंब है। क्या है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? वो नॉर्मल है। अच्छा बोलो, प्रकाश जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसा जाएगी? किधर से किधर जा रही है? विरल से सघन। तो किधर घूमेगा? तो भाई जा रहा था इधर, अभिलंब ये है, तो उधर झुकेगा या इधर? उधर। नीचे अगर आएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। सतह ये है तो इधर का अभिलंब ये हुआ, इधर का अभिलंब ये न हुआ। इधर वाला क्या है? देखो उसको देखो। ठीक है? उधर है तो देखो जा रहा था इधर, लेकिन जान रहा विरल सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो अभिलंब ऊपर है तो ऊपर झुकेगा। ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए, ये प्रकाश किरण क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गया। किसकी ओर? देखो झुका कि नहीं? नहीं लग रहा है कि प्रकाश अब उधर चला गया थोड़ा? क्लियर है? बोलना। अच्छा बताओ, क्या उधर कहीं जाके मिलेगा? उधर तो कहीं नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं पता ही होगा ऑप्टिक्स में। जब नहीं मिले तो क्या करो? आगे नहीं मिले तो पीछे खींचो। क्या करो? तो लो इसको पीछे खींच लिए। तो पीछे जब खींचे तो यहाँ पर देखो कटा, बोलो ना। तो यहाँ पर कटा तो क्या यहाँ एक प्रतिबिंब बन गया?
ये प्रतिबिंब क्या बना? आई। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना, आभासी बना है। कैसा बना है? लेकिन फिर भी बना तो है। क्लियर है? आ रहा समझ में? अच्छा एक चीज बताओ, ये जो किरण है ये कौन किरण? आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो यहाँ से यहाँ जो कौन बनाएगा इसको आई मान सकते हैं। कितना? और ये है अपवर्तित किरण, ये जो अभिलंब के साथ जो कौन बना रहा है कितना मान लिया? आर। क्लियर है? ये आई वो आर। कोई दिक्कत? यहाँ भी देखो कुछ कौन बन रहा है। आ? तो यहाँ पर जो कौन बन रहा है इसको नाम दे दिया अल्फा, यहाँ पर जो कौन बन रहा है इसका नाम दे दिया बीटा, और यहाँ जो कौन बन रहा है इसको नाम दे दिया गामा। क्लियर है? अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक। अब एक थोड़ा सा एक और काम करते हैं, एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। तो देखो हम यहां से क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए। यहां से क्या डाले? लंब डाले। इसका नाम क्या दिए? एल एम। क्या नाम दिए? बोलो। क्लियर है? लंब क्या डाले? एल एम। कोई टेंशन? बोलो जी। अच्छा एक चीज बताओ, यहां से ध्रुव से ही जो केंद्र की दूरी है यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। सूचित किससे करेंगे? बोलो। ये जो क्या है? प्रतिबिंब। बोलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी। क्लियर है? और बोलो ये क्या है? वस्तु दूरी, जिसको सूचित किससे करेंगे? यू से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या हो गई? यू। बोलो। क्लियर है? फिगर सबको समझ में आ गया होगा? बोलो आया कि नहीं आया? तो चलो शुरू हो जाएं अब। तो जो हम माने हैं वो देखो। तो हम लोग क्या माने हैं? एक अवतल अपवर्ती सतह है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है और अपवर्तनांक कितना? μ2। अपवर्तनांक कितना? ये एक विरल माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक कितना? μ1। बोलो है? एक वस्तु विरल माध्यम में ध्रुव से कितना दूरी पर? यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण सतह से अपवर्तित होकर एक क्या आभासी प्रतिबिंब आई का निर्माण किया। कितना दूरी पर किया? भी दूरी पर। तो ये सब चीज जो है उसी के बारे में यहाँ लिखे हैं। एक बार पढ़ लो, समझ के पढ़ना। बोलो बाबू। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? ठीक। तो देखो अब क्या? अब स्नेल के नियम से। किसके? स्नेल के नियम से। किसके नियम से? बाबू स्नेल का नियम लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, μ1 sin i, μ1 इक्वल टू μ2 sin r। लिख सकते हैं? तो जरा ध्यान से देखो, μ1 इंटू इक्वल टू μ2 इंटू। सही है? अच्छा बताओ, आई और आर बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा? तो लिखेंगे यहाँ आई तथा किसका मान? आर का मान बहुत कम है। क्या? या बहुत छोटा है भी लिख सकते हैं, बहुत कम है। तो क्या? साइन आई लगभग तथा साइन आर लगभग आर। सही है? तो इसीलिए यहाँ लिखे μ1 इंटू साइन आई के जगह सिर्फ आई बराबर μ2 इंटू साइन आर के जगह आर। बोलो कर दें? तो बोलो μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर। कोई तकलीफ? अब सुनना, अब थोड़ा सा तकलीफ देंगे। ये जो अल्फा बीटा गामा लिए हम, ये देखने के लिए तो नहीं लिए होंगे, इसका कुछ यूज होगा।
तो बाबू हमको क्या करना है, ये जो आपतन कोण आई है क्या है, और अपवर्तन कोण जो आर है, इस दोनों कोण को हमको अल्फा बीटा गामा के रूप में तोड़ना है। क्लियर है? किसके रूप में? तो चलो शुरू कर दें। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं। ठीक, ध्यान से देखना बाबू। हम एक जो है एक यहाँ पर क्या कि एक रेखा खींच दिए। क्या खींच दिए? क्या ये रेखा और ये रेखा समांतर है या नहीं? ध्यान से देखना, ये और ये समांतर दिख रहा है सबको। और अगर ये और ये समांतर है, समझ गए हो गए, ये अभिलंब को देखो ऐसे कटा है, तो बोलो अगर यहाँ गामा है तो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ भी गामा होगा। अरे यार, दो समांतर रेखा अगर ऐसे काट देंगे यहाँ थीटा, तो ये भी थीटेन होगा जी। तो उसी हिसाब से किए, ये और ये समांतर है, इस रेखा के देखो ऐसे काटे हैं, तो ये गामा, तो यहाँ से यहाँ गामा। हाँ यार, बहुत किसी को क्यों नहीं लग रहा होगा, यहाँ छोटा दिख रहा है, यहाँ बड़ा दिख रहा है, यहाँ खींचो छोटा दिखेगा। यहाँ जो खींच दिए ना, इतना छोटा कौन, यहाँ बड़ा कौन, बराबर के न, अरे बराबर है चरे। ठीक, भरोसा रख के गलत चीज नहीं पड़ा वो। ठीक, फिर देखो ये और ये भी तो समांतर है। इस रेखा को देखो ऐसे काटे, तो बोलो अगर ये अल्फा, तो यहाँ से यहाँ अल्फा। तो कोई भी बच्चा समझ सकता है कि अगर इतना में यानी गामा में अगर अल्फा घटा देंगे तो आई निकल जाएगा। तो आई बराबर क्या निकला हमको? गामा माइनस या कन्फर्म। अब चलो आर की बारी। किसकी बारी? शुरू हो जाए। पहले समझा लेने दे, तुम लोग फिर दिमाग खाएगा। दो समांतर रेखा है, अगर ऐसे काटते हैं ना, तो अगर यहाँ कौन थीटा चुन, तो ये थीटे हो, तो इतना तो पता हो। दो समांतर रेखा कैसे काटेंगे, यहाँ जितना कौन होगा यहाँ भी। सही बात है, कन्फर्म। इतना तो भरोसा होगा हम पर। तो बोलो ये और ये समांतर है। ध्यान से देखिएगा, ये और ये ऐसे काटे हैं, तो बोलो अगर ये गामा, तो बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ गामा। हाँ, फिर देखो ये और ये समांतर है, इस रेखा को देखो ऐसे आया है, यहाँ से अल्फा कहाँ से? ये ऐसे ये वाला ना रहा है, ये तो ऐसे सीधा जाता है, उधर उधर झुका है थोड़ा। ये वाला उधर नहीं मिल रहा था, तब पीछे लाके यहाँ न मिला है जी। ठीक, तो ये अगर बीटा है, तो यहाँ से यहाँ बीटा न हुआ। तो बोलो गामा में अगर बीटा घटा तो आर नहीं निकलेगा। तो बोलो आर बराबर गामा माइनस, बस ये चीज दिमाग में सेट हो गया होगा। बोलो आई बराबर आर बराबर, सही बात है। तो ले लो, परंतु हरियर वाले ले लो, परंतु बोल आई बराबर तथा आर बराबर, सही है। इसीलिए μ1 आई के जगह μ2 आर के जगह समीकरण 1। समीकरण यहाँ तक कोनो जीव जंतु की तकलीफ? बोलो जी, बोलना यार, नहीं तकलीफ। अब हमारा मकसद है, क्या है मकसद ये है किसी तरह अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू? ताकि वहां पुट कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, LOM दिख रहा है त्रिभुज। इस त्रिभुज से हम अल्फा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब त्रिभुज LOM से, कौन त्रिभुज से? यहां से अगर हम tan अल्फा लें, कौन अल्फा? tan अल्फा बराबर इसके सामने वाले ये P हो गया और ये B हो गया। हाँ,
एल एम बाय एम ओ, एल एम बाय, क्लियर है? तो एल एम बाय एम ओ क्या सही है? एल एम बाय, चूंकि अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान बोलो न रे, बहुत कम है, तो tan अल्फा लगभग अल्फा है। क्लियर है? tan अल्फा लगभग, इसीलिए tan अल्फा की जगह बराबर एल एम बाय समीकरण। इसी प्रकार त्रिभुज। अब बीटा की वैल्यू निकालेंगे, किसका? बोलो बीटा के लिए कौन त्रिभुज लेंगे? एल आई एम। कौन त्रिभुज? त्रिभुज एल आई एम से बोलना यार, बोलो यहां से tan बेटा लेंगे। कौन बेटा? tan बेटा, तो tan बेटा बराबर एल एम बाय एम आई, एल एम बाय एम आई। क्लियर है? एल एम बाय एम आई। चूंकि क्या हम लिख सकते हैं tan बेटा लगभग बेटा? हाँ? बोलो कैसे? अगर यहाँ अल्फा छोटा था तो वहाँ बीटा भी छोटा होगा, और इसी प्रकार हम लिख दिए। अब उतना क्या लिखेंगे, उतना हमको लिखने आता तो लिख देते। ठीक, सीधा समझो, tan बेटा बराबर बेटा। क्लियर है? इसीलिए तो बोलो tan बेटा की जगह बेटा बराबर एल एम बाय एम आई समीकरण तथा त्रिभुज। गामा निकालना है, एल सी एम। कौन त्रिभुज? एल सी एम से। कौन त्रिभुज से? बोलो यहां से हम निकालें tan गामा। tan गामा बराबर बोलो एल एम बाय एम सी, एल एम बाय एम सी, एम सी स्टैंड ना। चूंकि tan गामा अप्रोक्सीमेटली, देयरफॉर बोलो गामा इक्वल टू एल एम बाय, सही है? सी एम इसलिए नहीं लिखना चाहिए, हम आपको बताए थे हम लोग ध्रुव से दूरी नापते हैं, इधर से नहीं, इधर से नाम लिखो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है? समीकरण कितना हो गया? 4। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 का मान जो आया इन अल्फा का मान, समीकरण 3 का मान और समीकरण 4 का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। क्लियर है? तो लिख दें समीकरण 2, 3 तथा 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? रखें। बोलो बाबू μ1 इंटू गामा माइनस अल्फा, तो μ1 इंटू गामा के जगह एल एम बाई एम सी, माइनस अल्फा की जगह एल एम बाई एम। क्लियर है? बराबर μ2 गामा के जगह एल एम बाई माइनस बीटा की जगह रख दें। चलिए देखिए, और हाँ एक बात और, देखो हम यहाँ लाइन मारे, तुम लोग लाइन नहीं मारना। हम क्यों मारे कि बार बार कितना ये सब त्रिभुज दिखाना पड़ रहा था हमको। अब उधर पेज चल जाता अगला तो हमको 2 बार बैक आना पड़ता समय बचाने के लिए। क्लियर है? हाँ, तो तुम लोग ये लाइन नहीं मारना, तुम लोग यहाँ से फिर नीचे आना, और जगह नहीं होगा तो अगला पेज चल जाना। क्लियर है? तो चलो शुरू हो जाए। तो बोलो μ1 इंटू गामा माइनस अल्फा। तो देखो μ1
गामा, गामा के बराबर एल एम बाय माइनस अल्फा का वैल्यू एल एम बाय एम बराबर था म्यू टू गामा माइनस बीटा एल एम बाय एम सी माइनस एल एम बाय एम आई। क्या सही है? बोलो सही है। एल एम कॉमन ले लें। एल एम क्या ले लिए? बोलो क्या हो गया? म्यू वन बाय एम सी माइनस म्यू वन बाय एम। क्या किए समझ में आ रहा है? इसको कॉमन लेके बाहर कर दिया, जो बाहर था इसको अंदर कर दिया। क्लियर है? यहाँ भी वही करते हैं। एल एम बाहर, बोलो म्यू टू बाय माइनस म्यू टू बाय, कोई दिक्कत? एल एम गया, एल एम हाँ सीमा के इधर उधर थे क्या? एमसी का फुल फॉर्म यहाँ है ही नहीं। कौन एमसी का फुल फॉर्म बोल रहा है? जो तुम लोग हमेशा करते रहता है। यूट्यूब है? नहीं, लड़का लोग का एमसी बीसी कुछ और होता है। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक। क्या यहाँ तक सही है? बोलना। परंतु क्या एमसी है? क्या एमसी यानी यहां से यहां तक का दूरी? क्या एम और पी के बीच दूरी बहुत कम है? तो क्या एमसी को लगभग पीसी नहीं बोल सकते? और पीसी का वैल्यू प्लस आर या माइनस आर? वस्तु उधर है, इसका मतलब प्रकाश उधर से आ रहा है, हम इधर से गए। बोल हाँ, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज तब न आएगा, त्रिभुज जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है? आ रहा समझ? चलिए देखें इधर। तो बोलो MC लगभग किसके बराबर? MC लगभग किसके बराबर? और PC का वैल्यू माइनस आर। क्या सही है? अच्छा बोलो MO क्या लगभग PO बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू माइनस U। तथा बोलो जी MI क्या? MI लगभग किसके बराबर? PI बराबर माइनस में। पीछे पलट पलट के दिखाना है क्या? इतना समझ रहा है? ठीक। इसीलिए म्यू वन बाय एम सी है, एम सी का वैल्यू माइनस म्यू वन बाय एम ओ है, इसका वैल्यू म्यू टू बाय एम सी है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू बोलो सही है? थोड़ा बहुत भी समझदार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। म्यू वन बाय माइनस, सही है? बोलो म्यू टू बाय माइनस म्यू टू बाय, सही है? कोई दिक्कत कोनो जीव जंतु को नहीं ना? अब कोशिश करो आर वाला को एक तरफ ले आओ और यू भी वाला को एक तरफ ले आओ, कोई दिक्कत? तो ये माइनस है, इसको इधर अगर लाएं तो क्या हो जाएगा? और ये प्लस है उधर जाके, चलो शुरू हो जाए। तो इसको इधर लाओ पहले, म्यू टू बाय, हाँ इसको इधर ला रहे हैं, हाँ इसको भी उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी की इधर ला रहे हैं, कोई दिक्कत? तो बोलो म्यू टू बाय, सॉरी म्यू टू बाय माइनस म्यू वन बाय आर। नहीं विश्वास हो? ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, और ये माइनस था तो म्यू टू बाय आर, सॉरी म्यू टू बाय आर माइनस म्यू वन बाय, ये इधर रहने दिए, म्यू टू बाय भी इसको इधर ले गए, म्यू टू बाय माइनस म्यू वन बाय। तो बोलो म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर लिख सकते हैं, बराबर बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू। क्या इतना कोई भी कर सकता है?
तो यही निकल गया क्या, फॉर्मूला। क्या निकल गया, बोलो मुश्किल लगा। और एक बात बताना चाहते हैं, ये जो भी पढ़ा है ना, ये इतना VVI है, इतना VVI है कि हमको तो बुझा रहा है इस बार झारखंड बिहार दोनों में आएगा। ठीक, 2024 हो लिख दें। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा लगभग हमेशा मिल जाएगा सब क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन होता है ऑप्टिक्स में जो कि पूछेगा ही पूछेगा। एक तो या तो ये, एक अगला दिन पढ़ाएंगे लेंस निर्मात्री सूत्र वो, और एक दिन पढ़ाएंगे वो सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, माइक्रोस्कोप। ये 3 में से गारंटी है एक आएगा निश्चित। हो सकता है कभी कभी 3 में से 2 आ जाए। अरे भाई तुमको एक के टॉप नंबर या यूनिट 5 से पूछेगा, अल्ट मतलब याद है के बोल देगा ये या ये। ठीक है, लेकिन बनाना एक केट 10 नंबर यहीं से दे देगा, 5 नंबर ये, तो क्या उतना सब में 4 नंबर सेट करेगा। इससे एक 5 नंबर यह फिक्स होता है। क्लियर है। देखो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आता है जनरली यूनिट 6 से एक पक्का है। क्लियर है। यूनिट 1 से एक आ सकता है। ठीक है, यूनिट 2 से बहुत कम चांस है, और आता है तो वहाँ एक ही आता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला या विभा मापी वाला, वो 2 सॉरी, उसके अलावा कुछ आता है उसमें है कहाँ 5 नंबर यार। ठीक है, और एक जो है आपका यूनिट 3 से बन सकता है और एक 4 से बन सकता है। 3 5 नंबर यह पूछा जाएगा। अब तो सुन रहे हैं 3 ये 4 हो गया शायद ना, 5 रहेगा, 3 ठो बनाना, 5 रहेगा यही है, हाँ 3 ही है, तो 5 दिया रहेगा, 3 पूछेगा, मतलब 3 बनाना है। ठीक है, आप समझ लो ना, यूनिट 1 से 3 से या 4 से, 3 से ज़्यादा चांस है, 4 से भी कम चांस है। यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 6, ये 3 चैप्टर से 5 नंबर यह आएगा। क्लियर है। अटेंशन काहे ले रहे हो यार, तुम लोग को पढ़ाए बहुत है ना भाई, अभी पढ़ो। ठीक है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा मेरा एक सजेशन टाइप का देंगे, सजेशन नहीं होगा, प्रैक्टिस पेपर होगा। उसमें क्या करेंगे, यूनिट 1 से मात्र 4 ठो 5 नंबरिया छांट देंगे, ऑप्टिक्स से मात्र 6 ठो छांट देंगे। अरे इतना पढ़ाएंगे, 20-25 ठो पढ़ाएंगे, 6 ठो कर देंगे, वो उसमें 2 ठो नहीं छांट लेना। ठीक है, मतलब क्या एकदम सब क्वेश्चन में कहीं दे दें, अगर इतने हमको पता रहता। 6 ठो कर देंगे यूनिट 5 से, यूनिट 2 से 2 ठो, यूनिट 3 से 3 ठो 4 ठो, इस तरह करके। जान रहा है यूनिट 2 वाला जान रहा है, इस सब में तो बहुत है। ठीक, तो टेंशन मतलब वो हम कर देंगे, बुझ गए। लेकिन अभी उसके चक्कर में नहीं रहिए, अभी सब पढ़िए। अभी वो प्रैक्टिस पेपर हम उसको क्यों कहते हैं, एग्जाम में जो थोड़ा सा गैप मिलेगा तो सब कम से कम करके देख के जाना, सब तो देख के नहीं जा पाओगे, तो वो उसका चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि जो हम देंगे उसी से 100% टच होगा। लेकिन हाँ, अभी तक का देखें जितना साल भी एग्जाम हुआ है, 70 में 50-55 वहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो भी काफ़ी है। ठीक, अब उतना जरा सा छांट के दिए हैं, उसमें भी इतना आ गया तो काफ़ी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ गारंटी है, हमेशा हम बोलेंगे जो हम पढ़ाएंगे उसी से 70 आउट ऑफ 70 टच करेगा, गारंटी हम लिख के दे सकते हैं। ठीक है, पिछले साल भी बच्चा लोग बोला था, आप देख लो पिछले साल का अगर होगा। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन निकाल के देख लो 2023 का, जो जो चैप्टर बन रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा हो, एक भी क्वेश्चन छूटा होगा तो बोलूँगी, तुम लोग को सामने भी मिला के दिखा दिए। बच्चा पढ़ता लिखता है नहीं, अपना मोबाइल चलाने देखते हो, क्लास में भी मोबाइल चलाता है, क्लास में आगे यहाँ भी चलता है, रूम में उससे क्या उम्मीद करेगा, पढ़ेगा, पढ़ता लिखता है नहीं। और जब गलती से एग्जाम खराब जाता है तो गलती किसका, मास्टर का। हम कैसे, हम तो विद्वान हैं, हमको तो सब पता है, जितना सर पढ़ा कहाँ से पूछेगा, पूछ लो हमको। ठीक, सर ने पढ़ल छो तब ना आलो यार, बोर्ड लेवल कुछ एग्जाम है क्या यार, ये सब तो सुत उठ के बच्चा देगा तो पास हो जाएगा बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम कुछ दम थोड़ा है यार। मैंने बात किया, को जरा सब पढ़ता ही नहीं है सही ढंग से। डेली अगर कोई 1 घंटा भी पढ़ेगा, डेली 1 घंटा सिर्फ रेगुलर,
ये नहीं किसी दिन पढ़ लिए 10 घंटा और किसी दिन क्या हो गया छोड़ दिए, 1 महीना छोड़ दिए, फिर याद आया, सर मोटिवेट कर दिए या कुछ हो गया ऐसा घटना, ठीक है, फिर पढ़ने लगे, फिर बेकार है। अब चलो इसी के देखो एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में कभी ये सब नहीं लिखा रहेगा, इतना डिटेल में नहीं रहेगा। खाली क्या लिखा रहेगा सुनो, किसी अपवर्ती सतह के लिए निम्नलिखित दिए गए सूत्र को सत्यापित करें। मतलब फॉर्मूला लिखा रहेगा और बोलेगा इसको प्रूव कीजिए, तो समझ जाओ, क्लियर है। और हाँ, गलती से वहां कभी कभी ऐसा दे देगा, है देखो, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अभी न बोल के सर ने पढ़ल छो, कल इसको उधर कर दिया तो मतलब क्या न पढ़ा है, ठीक, बुझ गया ना। बोलेगा तो योटम लिख देंगे। देखो गुस्सा क्यों लगता है हमको बताएं, मेहनत कर सब 5 नंबर भरेंगे तो तुकी तेरा सोचे लगता रुनु एटा दिल से कौन टा बने रहना छो, ठीक। लेकिन टेंशन मतलब बहुत आसान है। चलिए 2 नंबर क्या, हाँ लास्ट पहुंच चलियो कि अवतल सतह के द्वारा जब वस्तु कौन माध्यम है, सघन माध्यम है। चंदन सर्कस पढ़ रहे, जान ही रहो, पैसा लेगा पूरा, पढ़ाएगा आधा, ठीक। एगो हम बनवाए, इसका डायग्राम बना देंगे, बनाना तुम लोग को, क्लियर है, बनाना। चलो ये अवतल सतह, इधर कौन माध्यम, इसका अपवर्तनांक μ2, इधर कौन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तनांक कितना, कोई दिक्कत बोलना यार। ये इसका ध्रुव, ये इसका केंद्र। सबसे पहले बोलो वस्तु किधर रखें, सघन माध्यम में, यानी यहाँ कहीं वस्तु रखा होगा। चलो ये वस्तु क्या नाम दे दिए, ओ, क्या नाम दे दिए, ध्यान से देखो। एक प्रकाश किरण जाएगी, बोलो ना रही, जाएगी कि नहीं, कि नहीं जाएगी, जाएगी। तो बोलो ऐसे करके यहाँ गई, बोलो गई कि नहीं, बोलो जी, ऐसे गई। तो बोलो प्रकाश कैसे जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन जाएगी क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी। क्यों, प्रकाश सघन से, तो सबसे पहले अविलंब खींचो। क्या खींचो, अविलंब कहाँ से खींचते, छी से। बोलो ये नॉर्मल है, बोलो जी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये नॉर्मल के साथ कितना कौन बना के जा रहा है, तो इधर जा रही थी, किधर से किधर, सघन से, क्या होगी, तो इधर जा रही थी, तो इधर झुकेगी या उधर जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि अविलंब ये है, इधर आएगी तो झुक जाएगा ना अविलंब की ओर, जबकि यहाँ अविलंब से दूर करना है, तो दूर जाएगी, इसका मतलब कुछ ऐसे चले जाएगी, ऐसे उधर कहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो पीछे ले आएंगे, और यहाँ कट गया, यहाँ क्या बन गया, एक प्रतिबिंब, आभासी बना लेकिन बना, क्लियर है। और ये जो कौन है, कितना कितना बाबू, एक लंब डाल दें, लंब, हाँ सर डाल दीजिए सर। क्या दिख रहा है, बोलन जी, नाम क्या दे दिए, LM। अच्छा ये कौन कुछ बन रहा है, इसको नाम अल्फा, इसको बेटा, इसको गामा, अल्फा बेटा। चलो अब दूरी ले, क्या ले रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R, हाँ चलो बोलो ये दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी, और बोलो ये वस्तु दूरी कितना,
अब हम कुछ पूछेंगे, जवाब दोगे? बाबू वस्तु किधर रखा है? उधर। और फिगर सबको समझ में आ गया? ध्यान से देखना। अब क्या, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के। क्या स्नेल का नियम लगा है? म्यू टू साइन आई बराबर म्यू वन साइन आर। म्यू टू साइन आई म्यू वन साइन। अब बाकी आगे के स्टेप तुम लोग कर लोगे। यहाँ आई तथा आर छोटा है, ये करके एक स्टेप और कर देते हैं, आई और आर का मान निकाल देते हैं। छोड़ दें। देखो आई का मान यहाँ आएगा गामा प्लस अल्फा और आर का मान आएगा गामा प्लस बीटा। कैसे आएगा सोचना तुम लोग। ऐसे यहाँ पर एक इसके समांतर खींच के सोच लेगा। लिख दिए, बोलो क्लियर है। अब एक और चीज, यहाँ पर u और v प्लस लेंगे या माइनस? क्या लेंगे? बहुत बच्चा प्लस सोच रहा होगा, माइनस होगा। वस्तु इधर है, प्रकाश इधर से जा रहा है और हम इधर आ रहे हैं, तो याद रखना u और v और r, ये चीज दिमाग में रखना। u किस में लेना है, v किस में लेना है, r प्लस में लेना है। बुझ गया? अब बाकी बना लोगे, स्टेप उसी तरह बनेगा सेम टू सेम। आंसर क्या आएगा वो भी लिख देते हैं। आंसर नहीं लिखेंगे तो समझेगा कैसे सही है बनाए गलत। तो आंसर आएगा तुम्हारा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर बराबर म्यू टू बाई यू माइनस म्यू वन बाय भी। ये आंसर आएगा। तो बोलिएगा सर सेम तो है, सेम ही तो है। यही तो सबसे गलती करता है बाबू। यहाँ देखो ध्यान से, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू है, भी म्यू टू के नीचे है। और यहाँ गौर से देखो क्या आएगा। और बिलीव नहीं करोगे, टीचर भी सेम ला देता है। टीचर भी वो क्यों ला देता है, सुनो ध्यान से। देखो सर लोग गलत नहीं है, कारण के इधर सघन इधर विरल, इसका अपवर्तनांक म्यू वन मान लेगा और उसका यहां भी पलट देगा। तो भाई पलट देगा तो गया। जब सोचो जरा सो, उसमें जब सघन को हम म्यू टू माने और यहां फिर सघन को म्यू वन मान लें तो गलत ना हो जाएगा। उसी के हिसाब से चलना होगा। तो हम इस हिसाब से चलेंगे तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। क्लियर है? और बहुत सारे टीचर जो है ना सेम आंसर ला देता है। किताब में भी देखें कभी कभी गलती। क्लियर है? लेकिन तुम लोग गलती नहीं करोगे, पहचान बताते हैं कैसे। अब सुनो, तुम लोग का फिर दिमाग में होगा सर देखने में के जैसा लग रहा है, एग्जाम में कौन ठो आया है वो समझेंगे कैसे? दोनों में से कौन ठो है? कुछ नहीं समझना। देखो ध्यान से, u देखना। किसको देखना? u किसके नीचे? म्यू टू के नीचे। म्यू टू किसका अपवर्तनांक है, सघन का या विरल? और u मतलब वस्तु दूरी, यानी वस्तु म्यू टू के नीचे है यानी सघन में। बोलना यार। और अगर म्यू वन के नीचे u रहेगा, और देखो जब कुछ नहीं समझ में आया तो सीधा फर्स्ट वाला बना देना, एग्जाम में वही आता है। क्लियर है? बुझ गए? इसका बड़ा कम चांस है आने का, मतलब ना कि कभी पूछता ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन तुम लोग को प्रूव करना है। और हम क्या ठो बताए, एक बताए एक बनाने दिए, और इस तरह 4 ठो होता है। लेकिन हम कभी पढ़ाएं ना कभी पढ़ाएंगे। तुम लोग को बनाना होगा, किताब खोलना मिल जाएगा। बोलो कैसे? अभी देखो हम अवतल वाला बताएं जी, अब उत्तल का होगा। उत्तल में 4 केस होता है। देखो पहला केस क्या होगा, उत्तल सतह के द्वारा अपवर्तन जब वस्तु किसमें है, पहले मान लो विरल माध्यम है। विरल माध्यम में 2 कंडीशन होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा हो और आभासी बन रहा हो। फिर जब सघन में रखेंगे तो भी वास्तविक और आभासी बनेगा। वहां कंडीशन 4 हो गया। लेकिन आंसर सब में वही आना है। ठीक है? इसीलिए बनाने की कोई जरूरत तो करना है क्या, अगर मन करे किताब में सबका फिगर दिया होगा। कभी उत्तल अवतल कभी बोला ही नहीं है, सिर्फ बोला ही फॉर्मूला को प्रूव कीजिए। तुम कोनोटस कर दो, कोनोटस कर दो, कोई दिक्कत? तो मतलब एक ही फॉर्मूला सबका होगा, खाली इतना अंतर होगा। विरल में रहेगा, विरल में रहेगा वस्तु तो ये आएगा, और सघन में रहेगा ये आएगा, चाहे तुम कुछ कर लो। क्लियर है? आ रहा समझ में?
और ज़्यादातर टीचर सब तो वही फार्मूला सबके लिए निकलता है वो बदल के, लेकिन वो करना नहीं चाहिए क्योंकि वो लेके चलता है तो आगे जो पढ़ाएंगे लेंथ सूत्र वो प्रूव ही नहीं होगा। अरे सब चीज़ भूलेगा क्या, समझ लें ये सब फार्मूला ईटो और उठो जो पढ़ा है ताकि अगला दिन 5 नंबर या वो समझ में ना आए। चलिए आज इतना।